इस समय की बड़ी फेकिंग न्यूज देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां बड़ी तबाही की जानकारी मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में 5.5 की तीव्रता वाले भूकंप से सामान्य इलाकों में जान माल का तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन संसद भवन को भारी क्षति पहुंची है। इस हादसे में संसद भवन का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा है। उस समय संसद सत्र भी चल रहा था, जिससे कई सांसदों के भी मारे जाने की खबर मिल रही है। गौर करने वाली बात यह है कि संसद भवन कमजोर होने की पहले भी कई चेतावनी जारी की जा चुकी है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस हादसे के लिए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस समय की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज महाराष्ट्र में मुंबई से सटे भिवंडी से जुड़ी हुई, जहां 3 मंजिला इमारत के गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। इस मलबे में कई लोग फंसे हुए हैं, जिसे बचाने की कोशिश जारी है। खास बात यह है कि यह बिल्डिंग जर्जर इमारतों की सूची में थी। नगर निगम ने इसे खाली करने की चेतावनी जारी कर रखी थी और इसे नोटिस दे रखा था, लेकिन लोगों ने इसे खाली नहीं किया और ना ही प्रशासन ने इसे खाली कराया। साथियों, अभी आपने 2 खबरें देखी, एक रियल और एक हाइपोथेटिकल। लेकिन जो रियल है वो भी कभी हाइपोथेटिकल था, और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। संसद भवन में हुई इस तबाही पर एनडीटीवी क्या लिखता, यह समझने की जरूरत है। वो बताता कि मौजूदा संसद भवन 100 साल पुराना हो चुका है और मोदी सरकार को मालूम है कि ये इमारत 5.2 की तीव्रता को भी सहन नहीं कर सकता, लेकिन मोदी सरकार ने इसे बनाने की कोई पहल नहीं की। एनडीटीवी एक रिपोर्ट भी ढूंढ निकालता, वो रिपोर्ट भी आपके सामने रखता हूं। एनडीटीवी ये रिपोर्ट साझा करता कि आईआईटी रुड़की ने एक रिसर्च कर बताया था कि मौजूदा संसद भवन 5.2 की तीव्रता को भी सहन नहीं कर सकता। इस कमेटी में 20 इंजीनियर थे और इसकी अध्यक्षता 15वीं लोकसभा के महासचिव रहे टीके विश्वनाथन ने की थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे भी अनसुना कर दिया। आप कहेंगे कि एनडीटीवी क्या वाकई ऐसी रिपोर्ट दिखाता? तो आपके लिए एक दूसरी चीज हाजिर है। भिवंडी में जो हादसा हुआ, जरा ये देखिए कि एनडीटीवी ने किस प्रकार से सवाल पूछे। इस इमारत को भी 3 बार नोटिस दिया जा चुका था। प्रशासन जहां अब मुआवजे की बात कर रहा है, तो वहीं स्थानीय विधायक की मांग है कि चीजों को सुधारा जाए। अब इतने बड़े हादसे पर एबीपी न्यूज भला कैसे पीछे रहता, वो भी सवाल पूछता, और सवाल पूछना भी चाहिए। एबीपी न्यूज के सवाल कुछ इस प्रकार होते। नए संसद भवन के निर्माण के लिए 2012 में कांग्रेस सरकार ने पहल की थी। उस समय स्पीकर रही मीरा कुमार ने एक चिट्ठी लिखी थी और इसके लिए पुरजोर वकालत की थी। तो फिर 9 साल बाद भी मोदी सरकार ने इसके लिए पहल क्यों नहीं की? नई इमारत क्यों नहीं बनवाई गई? आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या वाकई एबीपी न्यूज ऐसा सवाल पूछता? तो देखिए, भिवंडी हादसे पर एबीपी न्यूज ने क्या सवाल उठाए थे। लेकिन सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि बिल्डिंग अगर खतरनाक थी तो अब तक खाली क्यों नहीं कराई गई? नोटिस के बाद भी बिल्डिंग में लोग कैसे रह रहे थे? संसद भवन में कोई हादसा हो जाए तो आज तक तो सबसे तेज चिल्लाते हुए एक नया एंगल ही ढूंढ निकालता। वो तो शायद ये भी पूछता कि दो स्पीकर ने इस नए भवन के लिए, संसद की पुरानी इमारत के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक स्पीकर तो चलो कांग्रेसी थी, लेकिन दूसरा स्पीकर तो आपका ही था, तब भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? मोदी सरकार ने संसद के लिए नई इमारत का काम क्यों नहीं करवाया? अगर आप संसद भवन हादसे पर आज तक के इस सवाल को हाइपोथेटिकल मान रहे हैं, तो भिवंडी हादसे पर चैनल ने क्या सवाल पूछा था, जरा ये भी सुन लीजिए। सवाल है कि ऐसी कमजोर और पुरानी इमारतों को लेकर प्रशासन गंभीर क्यों नहीं है। सवाल ये भी है कि वक्त रहते खतरनाक हो चुकी इमारतों की पहचान करने, उन्हें खाली कराने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जी न्यूज को भी टीआरपी चाहिए, तो वो भला पीछे क्यों रहे? वो भी नया एंगल निकालता। जी न्यूज कहता, देखिए ये मीडिया रिपोर्ट है, इसमें साफ साफ बताया गया है कि किसी भी इमारत की उम्र 60 से 70 साल होती है, लेकिन संसद भवन की इस इमारत की उम्र तो 100 साल होने वाली है, जबकि मोदी सरकार इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जी न्यूज ये भी बताता कि संसद भवन में, देखिए इस रिपोर्ट के मार्फत वो ये बताता कि संसद भवन में तो बदबू तक आने लगी थी।
लेकिन क्या मोदी सरकार को इस बदबू के बारे में भी पता नहीं था? ये मत समझिए कि जी न्यूज सवाल पूछने में पीछे रहने वाला है। भिवंडी इमारत हादसे में जरा देखिए कि जी न्यूज ने किस प्रकार के करारे सवाल पूछे थे। बिल्डिंग की हालत को देखते हुए उसे नगर पालिका की तरफ से खतरनाक घोषित किया गया था और साथ ही खाली करने का नोटिस दिया गया था। नोटिस के बाद भी ना इमारत खाली हुई, ना खाली करवाई गई। साथियों, हमने इस पूरे एपिसोड में जानबूझकर कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों का तथाकथित बुद्धिजीवियों का नाम नहीं लिया, बल्कि मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये बात दिखाई। मैंने ये रिसर्च करने की कोशिश की। दरअसल जब ये हादसा होता है तो ये सारे आरोप उस समय कांग्रेस, विपक्षी पार्टियों तथा कथित बुद्धिजीवी उछालने लगते हैं। साथियों, इस रिपोर्ट को दिखाने का पर्पस यह है कि संसद भवन की इमारत में आज कोई भी हादसा हो सकता है और इस पर कई रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो क्या इसकी जिम्मेदारी उन नेताओं पर, उन तथाकथित बुद्धिजीवियों पर या फिर उन मीडिया वालों पर नहीं होनी चाहिए जो या तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं या फिर उसे हवा दे रहे हैं।